नमस्कार साथियों, मेरा पहली क्लास इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे स्कूली एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो पता ही है टेंस का रोल कितना रहता है। रीअरेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, मिस्टेक वाले क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में टेंस का इतना रोल है कि हर एक टॉपिक से ही टेंस का ही रोल होता है। कोई सी भी चीज़ टॉपिक उठा लिया, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कुछ भी हो तो टेंस का ही रोल होता है। तो आज मैं आपको टेंस इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको बनाने में ये कैसे बनाए जाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सारा पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए उसे पॉज करिएगा और दोबारा सुन लीजिएगा। और जो चीज़ लिखी है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं उसके PDF बना के लिंक में भेज दूंगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। टेंस। तो टेंस होता क्या है? टेंस होता है काल या समय। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम कब हुआ था या कब होगा या कब या चल रहा है। इससे ये पता चल जाता है कि जो भी काम होगा इससे ये टेंस से पहचान लिया जाएगा जे कब अब हुआ था या हो चुका था या होगा। तो टेंस को हमने क्या बांटा? थ्री टाइप्स में बांट दिया। पहला आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो गया? प्रेजेंट। तो अगर मैं कुछ भी करूं, जैसे खाना खाऊं, चलूं फिरूं, खेलूं, जो हम प्रेजेंटली काम करते हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस वो होता है जो हमने कल किया था या परसों किया था, बीता हुआ कल। जैसे कि मैंने कल खाना खाया था, कल पढ़ा था, कल खेले थे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस ये होता है कि भविष्य की बताता है। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, 12th कर लेते हो, तो आप लोग सोच लेते हो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, कुछ भी भविष्य में बनेंगे, तो वो हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस को तो थ्री टाइप्स में बांट दिया: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी के ही चार पार्ट्स हैं। वो है हमारे, पहला होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट, चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक टेंस के ही चार पार्ट्स हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से टोटल हमें 12 टेंस पढ़ने हैं। और वो 12 टेंस मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाऊँगा कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा टेंस है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। आज मैं पहला टेंस कंप्लीट करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है। पहला टेंस हम स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिटी करने के लिए, मतलब पहचान करने के लिए कि ये पता कैसे चलता है कि मेरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी पहचान कुछ नहीं, बहुत आसान है। जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाए तो वो उससे मुझे पता चल जाएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि एग्जांपल से बहुत जल्दी पता चलता है। जैसे मैंने लिखा वह घर जाता है, तो इससे क्या पता चल गया? जाता है। तो ताया तो इससे मुझे पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि और मैंने लिखा वे पानी पीते हैं, तो इसमें क्या आया? ते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। तो सबसे पहले अगर मेरा ये सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब एक वचन होगा, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? एस या ईएस लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अगर प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा, तो उसके साथ हम कुछ नहीं लगाते हैं, नथिंग।
नथिंग का मतलब कुछ नहीं आता है, उसके साथ कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसको देखो। एक फार्मूला बताऊंगा, वो फार्मूला हर एक टेंस में फॉलो होगा और उसी फार्मूले से 12 के 12 टेंस बनेंगे। बस उसमें क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब। बस हेल्पिंग वर्ब को पहचान लेना है और ये पहचान लेना है कि ये कौन सा टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे टेंस आप लोगों को लाइफ टाइम, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हो। बस ये चीज़ याद रखना कि कौन सा टेंस है और किस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, बस वही। आज मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसी फार्मूले से सारे सेंटेंस बनाए जाएंगे और टेंस को कैसे करा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वह घर जाता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहले जो बोल रहा है वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, जाता, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी के साथ अब हम ये देख लेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो हम एस या एस लगा देंगे और प्लूरल होगा तो उसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस एस या एस आएगा, फिर उसके बाद अदर्स वर्ड। अदर वर्ड मतलब जैसे कि कुछ भी हो, खाना खा रहा हो, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, अदर वर्ड्स। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे टेंस बनाने हैं, बस इसमें बस क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ड चेंज होगी। तो जैसे कि मैं बनाता हूँ, जैसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, एस या एस, तो वह की स्पेलिंग ही। फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, जाता, तो उसके लिए हो गया गो। अब ये गो के साथ एस या एस आता है, ई एस उसके साथ आते हैं जो वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स कौन से होते हैं, इसके सामने मैं लिख देता हूँ, आप लोग कोड याद रखना, आईओ, ए ई आई ओ यू, आईओ मतलब ए ई आई ओ, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। उसके साथ मेरे क्या आता है, ई एस आता है। क्या आता है, ई एस आता है। तो देखो लास्ट में ओ ई एस आ रहा है, तो इसमें ई एस लगा दो ओ के साथ, तो कहाँ जा रहा है, गो टू। तो सब्जेक्ट आया ही, ऑब्जेक्ट आया गो, गो के साथ हमने क्या लगा दिया, एस या ई एस लगा दिया। फिर का क्या, अदर वर्ड। अदर वर्ड गो टू होम, कहाँ जाता है। तो इस तरीके से ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखा बे बाजार जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पे बहुत ध्यान देना है, बस उसी से ही हो जाएगा। तो बे क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा कैसा है, प्लूरल है, तो बे की स्पेलिंग क्या होती है, दे, तो मैंने दे लिख दिया। फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जाते, जाते की क्या होगी, गो। अब इसमें ऐसी एस आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है, कुछ नहीं आता है, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, गो। कहाँ जाता है, गो टू मार्केट या गो टू होम। तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो गया है। इसी में अगर हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट क्या होगा, इसी का ही दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें दूसरा पार्ट निकल के आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, ये तो सिंपल सेंटेंस था। अब दूसरा मैं बनाता हूँ तो वो आता है नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव को बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल याद रखना, बस कुछ नहीं, सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। अगर प्लूरल है, सिंगुलर मतलब एक वचन, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान देंगे, एक वचन। अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ आ जाएगा डू नॉट। क्या आ जाएगा, डू नॉट। मैं बस ये फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ, उसी से ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाएगा। ओ डब्ल्यू में लिख देता हूँ शॉर्ट में। इसी के तरीके से सारे फॉर्मूले बनाने हैं, सभी टेंसों में इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था, वह घर
जाता था, इसमें लगा दो वह घर नहीं जाता है। तो इसमें हम बना देते हैं। तो देखो कैसे, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है ही। फिर क्या लिखा है डज नॉट डू नॉट, वाई मेरा सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे डज नॉट, क्या लगाएंगे डज नॉट। फिर क्या लिखा है डू नॉट डज नॉट, मतलब डज नॉट आ फिर किसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जाता, तो गो टू कहाँ जाता है होम। तो इस तरीके से हम बना देंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसी का एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मैंने लिखा राम खाना नहीं खाता है। तो इससे मैंने पता कर लेता हूँ, सबसे पहले टेंस बनाने के लिए ये देखा करो टेंस कौन सा है, तो ता है तो मुझे पता ही चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें नहीं भी लगा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बनाएंगे इसी फॉर्मूले से, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम लग गया। फिर क्या लिखा है डज नॉट डू नॉट, राम नाम है तो नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डज नॉट, क्या हो गया डज नॉट। फिर क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा खाता, तो खाना की क्या होती है ईट द फूड, बस बन गया, ये हो गया मेरा नेगेटिव सेंटेंस। देख लो उसे पॉज करके, जब आप लोग वीडियो देखोगे तो पॉज करके आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव, इसी में ही एक आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो भी देख लेते हैं उस तरीके को कैसे बनाए जाएंगे। इसी का ही प्रेजेंट के आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से मिलेंगे आपको। एक पहला तरीका ये होगा कि अगर ये क्या से शुरू होता है कोई सेंटेंस, क्या किससे शुरू होता है, क्या से अगर शुरू होगा सेंटेंस तो इसके लिए रूल अलग होगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर क्या से शुरू होता है इंटेरोगेटिव में तो पहले हम क्या लगाएंगे डू या डज, डू डज पहले शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर इसमें नहीं लगाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, अगर लगा हो तो नॉट लगाएंगे। फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू समझ लेना सब लोग कि अदर वर्ड आते हैं। इसी के तरीके से बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे मैंने लिखा क्या वे कानपुर जाते हैं, तो देखो इससे मुझे पता क्या चला इंटेरोगेटिव है, क्या लगा है आगे, क्या लगा है, ठीक है, क्या वे कानपुर जाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। और टेंस कौन सा हो गया, देखो ते हैं आया, तो इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। अब देखो बे, अब मैंने सब्जेक्ट ये देखा कि पहले ये देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो पहले सबसे पहले हमने देखा ये मेरा क्या है प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे डू, क्या लाता है इसके लिए हमने क्या बता दिया है डू आएगा, क्या आएगा डू, तो डू लगा दिया। और फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है दे। अब इसमें नहीं तो है नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट तो आएगा नहीं, तो कहाँ जाता है गो टू कानपुर। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है जाते, तो गो हो गया गो टू कानपुर, ठीक है। इसी का ही हम एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है क्या हम खाना नहीं खाते हैं, तो देखो फिर वही क्या से शुरू हुआ पता चल गया ये कौन सा टेंस है ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कैसा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी फॉर्मूले से प्लूरल है तो ठीक, तो किससे हम शुरुआत करेंगे डू से, तो डू हो गया। हम की स्पेलिंग क्या होती है वी। अब इसमें देखो नहीं आया है तो हम डू सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा नॉट, क्या आ जाएगा नॉट, तो डू वी नॉट। अब क्या करता है ईट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है खाते, खाते की स्पेलिंग होती है ईट द फूड। तो इस तरीके से हम ये बना देंगे। तो ये इंटेरोगेटिव का पहला ये हो गया क्या वाला जो है। इसी में एक और आता है वो भी देख लीजिए आप लोग, थोड़ा जब लिखो तो पॉज करके आप लोग राइट भी कर सकते हो ना, अदरवाइज मैं PDF बना के भेज ही दूंगा।